प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेशी यात्रा पर थे। शुरुआत साइप्रस से हुई, फिर कनाडा G7 समिट सम्मेलन में बतौर गेस्ट के रूप में शामिल हुए और फिर उनकी अंतिम यात्रा क्रोएशियाई थी। क्रोएशिया ने उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। आखिर इस देश में क्या खूबी है, ये देश इतना क्यों प्रचलित है और पीएम मोदी का यहाँ पर इस तरीके से स्वागत किया गया, शायद ही पहले कभी हुआ होगा किसी प्रधानमंत्री का। चलिए जानते हैं इस देश के बारे में। क्रोएशिया, जहां दुनिया का सबसे छोटा शहर है जिसका नाम होम है, इस शहर में मात्र 20 से 25 लोग रहते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं मानी जाती हैं और ये यूरोप का सबसे पुराना देश है। पीएम मोदी भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्रोएशिया का दौरा किया है। जैसे ही पीएम मोदी की मोटरकैड शहर में गुजरी, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग और स्थानीय नागरिक उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। उनके होटल पहुंचने पर ही मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों के बीच पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां हुई। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों द्वारा गाए गए वैदिक मंत्रों में भी भाग लिया और कुछ लोगों से बातचीत की। इतना ही नहीं, क्रोएशिया में सुंदर महिलाएं हिंदी सीख रही हैं। उन्हें भारत की संस्कृति से बेहद लगाव है। जरा सुनिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देखा। हाँ, मैं बहुत खुशी हूँ और सब कुछ बहुत प्राउड और ऑनर्ड है। हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी, हम बस इंतजार कर रही है। अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी, कहाँ पे? जागरेब में, विश्वविद्यालय में, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने हिंदी बोलना कब से शुरू किया है, कब से सीखा है? बहुत सालों से बहुत समय बीत गया अब तक। यू लाइक हिंदी स्पीकिंग? जी बहुत, अंग्रेजी से ज्यादा। ये इंग्लिश भी ज्यादा पसंद नहीं है, हिंदी तो पसंद है। जी। पीएम से क्या कहना चाहेंगे अगर मुलाकात? क्या कहना चाहेंगे पता नहीं, शायद जब सामने होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे अभी सच में मालूम नहीं। देखना पड़ेगा। बहुत बहुत ऑनर्ड है हम प्रधानमंत्री आने के लिए और हम यहाँ आ गए उनका स्वागत करने के लिए। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ते हैं जागरेब विश्वविद्यालय में, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में हम छात्र हैं और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत करना। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 तक लगभग 17,000 भारतीय नागरिक वहां रह रहे थे, जिसमें से 90% लोग अल्पकाल्पनिक या मध्यकालीन अनुबंधों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी ईसाई देश में किसी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया हो। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फ्रांजो तुजमान हवाई अड्डे पर खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस पेलेकोविच ने विशेष सम्मान के साथ किया। इतना ही नहीं, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस ने पीएम मोदी को 1790 में लैटिन भाषा में लिखी गई संस्कृत की पहली मुद्रित व्याकरण भेंट की। क्रोएशिया को यूरोप के पुराने देशों में एक माना जाता है। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में क्रोएस लोग इस देश में पहुंचे थे। इस देश की राजधानी है जाग्रेब, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। क्रोएशिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। क्रोएशिया के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 21,865 अमेरिकी डॉलर है। अगर हम इसको भारतीय रुपए में बदलें तो यह करीब 18,80,000 रुपए होता है। भारतीय नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह करीब 2,40,000 रुपए है। ऐसे में क्रोएशिया के लोग भारतीयों से 750 गुना अधिक कमाते हैं। क्रोएशिया की आबादी 38 लाख के करीब है। यह जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में 128वें नंबर पर आता है। क्रोएशिया का क्षेत्रफल हिमाचल के बराबर ही है।
अगर हम क्रोएशिया की आबादी की बात करें तो यहाँ गोरखपुर और कानपुर से भी कम आबादी रहती है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार क्रोएशिया में सेक्स रेशियो विशेष रूप से प्रति 100 महिला पर पुरुषों का अनुपात लगभग 93.6 है। इसका मतलब क्रोएशिया में हर 100 महिलाओं पर लगभग 94 पुरुष हैं। क्रोएशिया में करीब 24 एयरपोर्ट है। यहाँ पर आप फ्लाइट से आसानी से पहुँच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर महंगाई अधिक है और हर चीज के दाम आसमान छूते हैं। क्रोएशिया में बस की सुविधा काफी अच्छी है। अब चलिए क्रोएशिया की कुछ ऐसी खास बातें जो उसे दुनिया से अलग करती हैं। आपको बता दें कि दुनिया की पहली टाई क्रोएशियाई से आई थी। क्रावट नाम की टाई क्रोएशियाई सैनिकों द्वारा पहनी जाती थी, जिससे आधुनिक टाई की शुरुआत हुई। वहीं मशहूर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग क्रोएशिया के शहर डुब्रोवनिक में हुई थी, जिसे सीरीज में किंग्स लैंडिंग दिखाया गया है। वहीं 1200 से भी ज्यादा द्वीप है यहाँ पर। छोटे बड़े ये द्वीप है, लेकिन इसमें से कुछ में भी लोग रहते हैं। आपको बता दें कि क्रोएशिया में 10 से अधिक विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें प्राचीन शहर स्पिल्ट और डियोक्लेशियंस का महल शामिल है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो क्रोएशिया को बेहद दुनिया से अलग करती हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ का दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतिहास में दर्ज हो गए हैं और उनका इस तरह से भव्य स्वागत शायद ही किसी और प्रधानमंत्री के साथ हुआ हो। अब आपको जाते जाते वहाँ के स्वागत के कुछ दृश्य छोड़कर जाते हैं। देखिए क्रोएशिया में कैसे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।